अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा नया चैप्टर बायोलॉजी का डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसमें पहले हम कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन के बारे में, उसके अलावा द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। पहले बच्चों, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ आल्सो नोन एज टेक्सोनमी। बच्चों, टेक्सोनमी साइंस की एक ऐसी शाख है जिसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन के साथ है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक बहुत ही अहम शाख है बच्चों साइंस की। चाहे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हो, कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों इनकी क्लासिफिकेशन के लिए साइंस ने एक अलग शोबा रखा हुआ है जिसको हम टेक्सोनमी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी बच्चों इसके मुतालिक सवाल पूछा जा सकता है, भाई साइंस की उस ब्रांच का नाम बताओ जिसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन से है। हम कहेंगे ए ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टेक्सोनमी। समझे बच्चों। In fact, taxonomy is defined as identification, nomenclature, and classification of organism following certain rules or principles. बच्चों, हकीकत में टैक्सोनॉमी जो है ये पहचान है, ये नॉमेनक्लेचर है और ये क्लासिफिकेशन है जानदार चीज़ों की चंद असूलों के तहत। इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। इसके कुछ नीचे दिए गए फ़वाइद लिखे गए हैं बच्चों जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। पहली जो इसकी एडवांटेज है बच्चों, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट एंड ईजी। ये क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, ये बहुत सारे जो किस्म के जानदार चीज़ें हैं उनकी क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए आसान और आरामदेह बन जाता है बच्चों। यानी इसका मुताला, क्लासिफिकेशन का जो इसका मुताला है वो बहुत सारे जानवरों का, तो ये हमारे लिए आरामदेह और आसान बन जाता है। हम आसानी से इनके मुतालिक पढ़ सकते हैं क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे। दूसरा पॉइंट जो है बच्चों, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैन टू नो अबाउट ऑल द ऑर्गेनिज्म बट द स्टडी ऑफ ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच टैक्सोनॉमिक ग्रुप गिवन अ जनरल आइडिया ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एट ए ग्लैंस। बच्चों, ये कहता है कि ये बिल्कुल एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो तमाम जानदार चीज़ों के मुतालिक जाने, बल्कि हम क्लासिफिकेशन के अंदर एक ग्रुप ले लेते हैं। उस ग्रुप में चंद ऑर्गेनिज्मों की जब हम उनके मुतालिक जानना चाहें तो हम बड़े बड़े ऑर्गेनिज्मों के मुतालिक जान के उस ग्रुप में जो भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उनके मुतालिक भी जान सकते हैं। यानी हमें जो आइडिया मिलेगा वो हम 2-3 को पढ़ के भी पूरे ग्रुप का आइडिया मालूम कर सकते हैं। तीसरा जो है प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन आल्सो रिवील्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, ये एक बाहमी रिश्ता मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर जो है जानवरों के, वो भी हम मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बच्चों, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्लेसमेंट इन ए डेफिनेट टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज।
से ही पहचान जो है बच्चों एक जानदार चीज़ की और उसकी एक ख़ास टैक्सॉनमिक ग्रुप के अंदर उसकी जगह जो है, ये बुनियादी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है बहुत सारी साइंसी की ब्रांचों के लिए। यानी जानदार चीज़ों की जो साइंस है बच्चों, उनकी ब्रांचेस जो हैं उनके मुतालिक हम जान सकते हैं। Thus, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स ए बेसिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस। इसलिए जो क्लासिफिकेशन जानदार चीज़ों की है ये मुहैया करती है बुनियाद दूसरी बायोलॉजिकल साइंस की तरक्की के लिए बच्चों। नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट इसका बच्चों, स्टडी कंसर्न with the identification, nomenclature and classification are needed in various fields of applied biology. स्टडीज़ कंसर्न इनके मुताले जो हैं इनका ताल्लुक आइडेंटिफिकेशन के साथ, नॉमेनक्लेचर के साथ और क्लासिफिकेशन के साथ। ये ज़रूरत पड़ता है साइंस की बहुत सारी शाखों में, जैसे एग्रीकल्चर है बच्चों, हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पीसीसी कल्चर है, फार्माकोजेंसी, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंटल बायोलॉजी। ये साइंस की शाखें हैं जिनमें ये क्लासिफिकेशन जो है इसका मुताला जो है ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अब बच्चों क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन ये क्या चीज़ें हैं? ये कुछ बुनियादी असूल थे, इसके एडवांटेजेस थे जो हमने बयान किए। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन क्या होती है बच्चों? एज वी नो living organisms have existed from the simpler or from primitive forms। जैसा कि हम जानते हैं ये जानदार चीज़ें जो हैं बच्चों ये सादी तरह से यानी सादी चीज़ों से सादी यानी या प्रिमिटिव फॉर्म से इनका जन्म हुआ है। इंसान ही को ले लेते हैं, इसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद इसकी नस्ल को चलाया अल्लाह ताला ने। इस तरह और बहुत सारी मखलूक़ें जो हैं बच्चों इनकी जो बुनियाद है, इनका वजूद जो है ये सादी तरह से वजूद में आया हुआ है। ड्यूरिंग दी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी काफ़ी वक्त गुजरने के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड इन देयर बॉडी शेप। कहता है कि जूं जूं वक्त गुजरता गया जानदार चीज़ों के जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आती गईं, उनके शक्ल के अंदर, उनके डिज़ाइन के अंदर, उनकी हैबिटेट के अंदर, ऑन विच दे हैव बीन क्लासिफाइड, जिनकी बुनियाद पे उनको क्लासिफाई किया गया है। हैविंग स्पेसिफिक फीचर्स, उनके ख़ास फीचर्स हैं या करैक्टर्स हैं। सो इसलिए वी कैन से हम कह सकते हैं टाइम हैज़ प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वक़्त का एक अहम रोल जो है इसके अंदर है बच्चों, जिस की बुनियाद पे जानदार चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ आईं जिनको हम एवोल्यूशन ही कहते हैं बच्चों। सो इसलिए वंस ए सर्टन बॉडी डिज़ाइन, एक दफ़ा जब एक चीज़ का डिज़ाइन दिया गया फिर वो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, उसका वजूद आया। It will shape the effect of all other succeeding design changes. It will shape, और ये शक्ल देते हैं इफेक्ट ऑफ ऑल अदर सक्सीडिंग डिज़ाइन, और आगे यानी नस्लें बढ़ने वाली जो हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ सिंपली आसानी से, बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये पहले ही से वजूद इनका था। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्ज़ों में करेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे खुसूसियात जो वजूद में आई पहले, आर लाइकली टू बी मोर फंडामेंटल देन करेक्टरिस्टिक दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर। यानी पहले कोई चीज़ जब वजूद में आती है उसके बाद उसी को बुनियाद बना के और बहुत सारी चीज़ों को
शक्ल दी जाती है, उनका डिज़ाइन दिया जाता है, मगर बुनियाद उन चीज़ों को जो ऑलरेडी इस दुनिया के ऊपर मौजूद थी उन्हीं को बुनियाद बना के हम आगे बहुत सारे डिज़ाइन दे देते हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशनें होती हैं। इन दिस वे, इस तरह द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज़ क्लोजली रिलेटेड, जो क्लासिफिकेशन है जानदार चीज़ों की, इसका गहरा ताल्लुक है टू देयर एवोल्यूशन, किसके साथ? एवोल्यूशन के साथ। जैसा चार्ल्स डार्विन बताता है, 1809 से 1882 तक फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक। इसने सबसे पहले एवोल्यूशन का आइडिया निकाला अपनी किताब, जिस किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। The concept of organic evolution has also shown that ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है, इसका कंसेप्ट जो है ये पहले ही से ये भी बताता है दैट दी स्पीशीज़ आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग, कि नस्लें जो हैं इनके अंदर तब्दीली आती रहती है। सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ग्रुप जानदार चीज़ों के हैं, हैविंग एंशियंट बॉडी डिज़ाइन, जिनका पुराना ही वो जिस्म का यानी एक डिज़ाइन है, who not changed very much, just others who acquired their body design relatively recently, यानी जिनकी बॉडी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, और चंद ऐसे ग्रुप हैं जिनकी बॉडी के अंदर आज देखेंगे हम कि कुछ तब्दीलियां आई हुई हैं। दस इसलिए दी ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट ग्रुप, ऐसे जानदार जिनका ताल्लुक पहले ग्रुप से है, आर कंसीडर्ड, उनको माना जाता है, जाना जाता है एज ए प्रीमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म के नाम पे। वाइल दोज बिलोंगिंग इन सेकंड ग्रुप, वो जो दूसरे ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, उनको एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म कहते हैं बच्चों। दस इसलिए दी एविडेंस, जो एविडेंस हैं, जो नशानात हैं, बताते हैं कि दैट द एग्जिस्टिंग कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड बाय मॉडिफिकेशन, कि जो आज ये पेचीदा किस्म के जानदार चीज़ें पैदा हुई हैं, वजूद इनका आया हुआ है, इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई हैं। पहले जो सादा थे उनकी उन सादा जानवरों के अंदर मॉडिफिकेशन आके आज ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एग्जिस्ट हुए हैं, वजूद अपना उनका जो है दुनिया के ऊपर मौजूद है। ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्वड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ अर्ली सिंपलर वंस ओवर द एजेस। द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज, ये जो इवोल्यूशनरी तारीख है इन नस्लों की, फाइलोजेनेसी क्या जिसको कहते हैं, इज़ कंसिडर्ड एज द मेन क्राइटेरिया, इसको एक बड़ा क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाइटोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों हमारा कुछ मुख्तसरन इसकी इंट्रोडक्शन जो थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें इसके एडवांटेजेस थे, और उसके अलावा क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा जैसा हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन जो है ये कैसी होती है, और एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का आपस में क्या ताल्लुक है। प्यारे बच्चों, इतना ही याद बहुत है, बाकी खुदा हाफिज़।